नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एट दीपक परमार में। तो आज हमारी है प्रॉफिट लॉस की सेकंड क्लास। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हम कुछ नए टाइप्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपका जो टाइप सेकंड का है वो पहला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको आपको दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, एक है मेथड फर्स्ट करेंगे इसको। ठीक है, मेथड नंबर 1। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। अब देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है और लाभ 20% हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से सीपी को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 1800 आएगा क्योंकि उसने बोला है। और हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, इस पे जो हमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 20%। ठीक है, अब देखो 20% प्रॉफिट है तो ये 20% प्रॉफिट है, तो यानी क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है जब प्रॉफिट होता है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस में से सीपीयू घटाने पे 1800, और ये हमें दिया हुआ है अंतर। अब 1800 अंतर मतलब क्या समझते हो, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, और मैंने उसको 120 में बेच दिया, 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेच दिया, तो यानी क्या हुआ, बेचा कितने में है, 120 में, लाया कितने का था, 100 का, प्रॉफिट कितने हुआ है, 20 का प्रॉफिट। यानी जो प्रॉफिट होता है वही उन दोनों के बीच का अंतर होता है। अब आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20%, और वैल्यू में अंतर कितने दिया हुआ है, 18%। मैंने बोला ना, जो प्रॉफिट होता है वही इन दोनों के बीच का अंतर होता है। यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपए। अब देखो, जो 1800 है वो आपकी कितनी है, 20% की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, सीपी। और सीपी अपने आप में मैंने क्या बता रखा पहली क्लास में कि कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी थी। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल करो, काटो इसको, 9 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या निकल जाएगा आपका, सीपी। तो सीपी क्या जाएगा, 9000। तो सीपी आपका क्या जाएगा, 9000। ये हो गया। ठीक है, अब आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, वैसे करना इसी से है। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 20%। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब हमेशा याद रखना 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 है। और जब प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है जब तक कि दिया ना हो विक्रय मूल्य, यानी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ है, तब तक हमेशा प्रॉफिट हमें क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्रय मूल्य पर हुआ तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 5 क्या है, सीपी। 1 का प्रॉफिट हुआ है, ये क्या है, प्रॉफिट। अब 5 की वस्तु में 1 का प्रॉफिट हुआ है तो कब होगा, जब हम उसको 6 में बेचेंगे। यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो 6 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 की वस्तु 6 में बेचेंगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस 1800, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंट। अब देखो इन दो का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 1800, और इन दो का डिफरेंस वैल्यू में कितना है, यूनिट में 1 यूनिट। आपको क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना है, 5, तो इंटू 5 करेंगे तो निकल जाएगा आपका सीपी। ठीक है, तो सीपी निकलेगा क्या आएगा, 18×5 90, 9000 रुपए, और ये आपका सीपी निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है। इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि वह वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना होता। देखो क्या कहा है कि एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु का प्राइस क्या होता है, हमेशा सीपी क्या होता है, 100%। उसको 26% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा, 126%। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कोई सीपी है, ठीक है, अब वस्तु को क्या किया है, 26% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 26% के लाभ पर बेचा। अब क्या बोलता है वो, जब इसको 2250 रुपए अधिक में बेचता है, जब 2250 रुपए अधिक में बेचता है, कितना, 2250 रुपए अधिक में बेचता है,
तो उसको जो है 41% का लाभ मिलता है। अब किसी वस्तु को 26% बेच रहा है और अब उसको 41% बेचता है तो उसको 2250 का लाभ होता है। 41% में बेचने पर कितना, 2250 का लाभ होता है। अब देखो 2250 रुपये, ठीक है, वैल्यू में बढ़ा और परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, 26 से 41 में कितना हो रहा है, 15% बढ़ रहा है, 15%, समझ रहे हो। अब इस 15% की जो वैल्यू है ना, ये कितना है, 2250 रुपये। यदि वह 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना होता। अब देखो जो 2250 रुपये है वो कितने की वैल्यू है, 15% की वैल्यू, ठीक है, 15% की वैल्यू कितनी है, 2250 रुपये। अब अगर उसको कितने पे बेचना है, 12% के लाभ। अब मैंने क्या बोला, सीपी जो है ना अपने आप में 100% होता है, ठीक है, ये अपने आप में 100% होता है। ये 126 मानो या 26% मानो, इसको 141 मानो या 41% मानो। अब यूनिट में 2250 बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब 26 से 41 में जा रहे हैं, यानी 15% में 15 बढ़ रहा है, यूनिट में 2250 बढ़ रहा है। तो 15% की वैल्यू 2250, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 12% प्रॉफिट। 12% प्रॉफिट पे विक्रय मूल्य कितना होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी 100%, प्रॉफिट 12%, यानी 112% का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। 15 कम 15 कितना आएगा, 7, 15 पंजे 75। अब करो इसको, 0 का 0, 15 दूनी 30 की शून्य, हाथ से लगी 3, 15 कम 15 और 3 18 का 8, हाथ से लगी 1, 15 कम 15 और 1 16, 16,800 रुपए। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कब हो गए सेलिंग प्राइस, जब आप उसको वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचोगे, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मेज को 210 रुपए में और 420 रुपए में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। यदि L1 माइनस L2 का मान 7 है तो मेज की कीमत क्या होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या दे रखा है आपको, L1 माइनस L2 की वैल्यू कितनी दी है, 7, L1% और L2% की वैल्यू, ठीक है, ये दोनों परसेंटेज है। अब देखो इसकी वैल्यू दी है 7, जब उसको L1% पे बेचता है, जब वो L1% पे बेचता है तो कितने बेच रहा है, 210 रुपए में, ठीक है। और जब L2% पे बेच रहा है तो कितने बेच रहा है, 420 रुपए में, ठीक है, 420 रुपए में बेच रहा है। अब एक चीज बताओ, एक सिंपल सोचो, देखो कोई वस्तु 100 रुपए की है, मैंने उसको 10% की हानि पर बेचा तो 90 में बेचूंगा, ठीक है। और मैं उसको 20% की हानि पर बेचता हूं तो 80 में बेचूंगा। अब यूनिट में अंतर कितना आ रहा है, 10 का, परसेंट में अंतर कितना आ रहा है, 10 का, यानी जो डिफरेंस परसेंटेज में होगा, किसमें, बेचने में, इतने परसेंट के लॉस पे बेचने में, इतने परसेंट के लॉस पे बेचने पर जो परसेंट डिफरेंस लॉस केस में होगा या प्रॉफिट में होगा, वही अंतर इनकी रियल वैल्यू में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो L1% पे बेचने पर 210 रुपए में बेचा, L2% बेचने पर 420 में बेचा, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 210, क्योंकि 420 में से 200 गए 210, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 7%, देखा ना, L1 में से L2 गए 7%, इसमें से घटाओ 210। अब समझो जो 210 है वो 7% की वैल्यू है, और आपने क्या निकालना था, मेज की कीमत, यानी सीपी। और मैंने बोला सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 7 या 21, आंसर में क्या जाएगा, 3000 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को अपने दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा एक नया टाइप शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या टाइप शुरू होगा हमारा, जो वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा वो उसके क्या होगा, विक्रय वाई, वस्तु एक्स का क्रय मूल्य जो होगा वस्तु वाई के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। माना कुछ वस्तुओं का हम कुछ क्रय मूल्य पर लेते हैं और हम क्या करते हैं, कुछ वाई वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर लेते हैं, जो एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा वो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया आपको, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है।
क्या बोल रखा है, 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी 28 संतरों का जो सीपी है वो 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसको काट के दिखाओ, पहले काटना है मतलब, ठीक है। 6 चको 24, 7 चको 28, 7 चको 28। अब एक चीज याद रखना, जो ये सेलिंग प्राइस होता है, ये जो 6 इंटू एसपी, ये एसपी होगा, इसकी वैल्यू 7 होगी, सीपी की वैल्यू 6 होगी। अब कैसे होगी ध्यान दो, यहाँ पे देखो 7 सीपी है ना, 7 सीपी इक्वल्स टू 6 एसपी, ठीक है। अब देखो सीपी को अपनी जगह रहने दो, सीपी को सीपी रहने दो, एसपी यहाँ बराबर में इसके साथ इंटू में नीचे आएगा तो गुणा में जाएगा, ठीक है। अब 6 अपनी जगह वही रहेगा, तो 7 इसके नीचे आ जाएगा इधर, तो सीपी की वैल्यू 6, एसपी की वैल्यू 7, ठीक है। इसलिए सीधा हम लिखते हैं कि जो इसके साथ बराबर में इधर होता है ये इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू इधर हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट करेंगे इसको सीधे ऐसी। अब देखो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 6 और एसपी की वैल्यू आ जाएगी 7। अब बोल रखा है इसमें तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 6 की वस्तु को 7 में बेचा तो कितना लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, ठीक है। और लाभ किस पे होता है, सीपी पे, तो 6 पे 1 का लाभ हुआ है और इनटू में 100%। अब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पहली क्लास परसेंटेज की पहली क्लास में बता रखी है कि 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/2/3% होता है, ठीक है। ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो क्या है, 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इसको काटो जरा, देखो तुम बिना काटे भी कर सकते हो, काटने से थोड़ा इजी पड़ जाता है, मैं इसलिए काट रहा हूँ, ठीक है। 21 चको 84, 21 पंजे 105, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो एसपी के बराबर की दूसरी साइड होता है एसपी होता है, जो सीपी के बराबर की साइड होता है सीपी की वैल्यू होती है। सीपी की वैल्यू यो, एसपी की वैल्यू यो हो जाएगी, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी की वैल्यू हो जाएगी 4 और एसपी की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी 4 की वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे और किस पे हो रहा है, सीपी पे। सीपी कितना है, 4, यानी कितना हो जाएगा, 25 चको 100, काटेगा ना इसको, 25 से काटेगा तो उसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जो 36 वस्तुएं हैं उसका क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। जो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो n वस्तुओं के, इस बार नंबर नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है, n वस्तुओं के किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब हमें पहले सेलिंग प्राइस और सीपी और एसपी में प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें ये चाहिए यहाँ पे एन। अब ये कैसे निकलेगा, देखो यदि प्रॉफिट 20% है, अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20%। अब मैं 20% को 1/5 लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मैंने क्या बोला था, जो नीचे वाला होता है प्रॉफिट परसेंट में वो सीपी होता है और ये एक प्रॉफिट होता है। अब आपको मैंने एक चीज बताई हुई है, क्या बताई हुई है, अब देखो अगर सीपी 5 दिया हुआ है और प्रॉफिट 1 हो रहा है तो सीपी पे 1 का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 6, ठीक है। सेलिंग प्राइस 6 और सीपी 5। अब देखो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 6, सीपी की वैल्यू 5। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में जो ऊपर बन रखी है। अब 36 इंटू सीपी की वैल्यू 5 बराबर n इंटू 6, 6 छक्का 36, 6 कहाँ से है, सेलिंग प्राइस 6 है, 6 छक्का 36, n 6 पंजे 30, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 30। यानी क्या हो जाएगा कि 36 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना, 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है और हमें यही निकालनी थी n की वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो 36 सीपी की वैल्यू n के एसपी बराबर है, ठीक है। तो प्रॉफिट दिया था 20%, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब 5 सीपी है तो 1 प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 5 की वस्तु को 1 में बेचेगा तो 6 सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब ये सीपी और एसपी आ गए हमारे पास, यहाँ रख देंगे तो n निकल जाएगा, समझ रहे हो। अब एसपी उठा के हमने यहाँ रख दिया, जिसकी जगह 6 रखेंगे, ठीक है। सीपी की जगह 5 रखेंगे तो 6 से काटेंगे 36 और 6 छपे 30 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 30 निकल जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अगर 10% है तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो जो 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो कितना है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट 10% दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको 10% दिया हुआ है, तो 1/10, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये सीपी है, प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सीपी भी निकल गया, एसपी निकल गया, वैल्यू ऊपर रखेंगे, तो 44 इंटू सीपी की वैल्यू कितनी है 10 बराबर एक्स इंटू एसपी की वैल्यू कितनी है 11, 11 चको 44, 10 चको 40, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कितनी आएगी 40।